हेलो बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम क्लास 10th का प्रश्नावली 10.2 जो कि आपको चैप्टर 10 में पढ़ती है, ब्रीथ से संबंधित ये क्वेश्चन है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 पर बात करेंगे। हालांकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 को ऑलरेडी बता चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरा डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? आकृति 10.11 में यदि टीपी, टीक्यू केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि एंगल POQ बराबर 110 डिग्री दे रखा है, तो हमें एंगल PTQ बराबर है। तो चलिए इसे हम आसान तरीके से समझते हैं फिगर के द्वारा। देखिए बच्चों, ये हमारा फिगर दे रखा है, दूसरा का फिगर ये है, हमें दे रखा है। यहाँ पर एक वृत्त है, वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई है। दो स्पर्श रेखा बोला गया है तो दो स्पर्श रेखा वृत्त से खींची गई है जो कि वृत्त पर स्थित है। और यहाँ पर दो स्पर्श रेखा है तो ये हमारा वृत्त की त्रिज्या हुआ। यहाँ ये जो हमारा वृत्त की त्रिज्या हुआ, ये भी हमारा वृत्त की त्रिज्या हुआ। ये हमारा दो स्पर्श रेखा वृत्त पर खींचा गया है जो कि हमें किताब में दे रखा है इस प्रकार। और एंगल POQ बराबर हमें दे रखा है 110 डिग्री। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि जब वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई हो तो वृत्त की जो त्रिज्या का ये कोण जो होती है, इस कोण की मान हो जाती है 90 डिग्री। तो ये भी कोण की मान हो जाएगा 90 डिग्री। ये आपको याद रखना है। जब वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई हो तो वृत्त के जो त्रिज्या है, तो P कोण की मान जो होगा 90 डिग्री होगा और ये Q कोण का भी मान 90 डिग्री का होता है। ओके, अब तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए आपको एक बात और, ये आपको एक चतुर्भुज नजर आ रहा होगा। देखिए ये आपको एक चतुर्भुज नजर आ रहा है ना, ये हमारा एक चतुर्भुज नजर आ रहा है। तो चलिए इसे हम पहले डिटेल में समझते हैं। इसी फिगर को हम पहले अच्छे तरीका से पार लेते हैं ताकि आप लोग को समझाने में हमें आसानी हो। तो देखिए बच्चों, हमने फिगर ऑलरेडी ये वृत्त पा रहा। तो देखिए बच्चे, ये वृत्त के बीचों बीच एक हमारा क्या है, ये हमारा सेंटर है यानी केंद्र है। और वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची गई है। कितने स्पर्श रेखा खींची गई है? दो। किताब में खुद दे रखा है तो दो स्पर्श रेखा खींचेंगे बच्चों। एक स्पर्श रेखा वृत्त पर खींच रहे हैं इधर से ऐसे, और एक बच्चों हम यहाँ से ऐसे करेंगे, यहाँ से इस प्रकार हम खींच लेते हैं ताकि आसान हो जाएगा बनाने में। ये हमने खींच लिया, ये हमने खींच लिया। ये वृत्त पर टच कर रही है तो दो स्पर्श रेखा खींच लिए। और ये हमारा वृत्त की त्रिज्या हुआ। ये हमारा वृत्त की क्या हो जाएगा? त्रिज्या हो जाएगा। ओके बच्चों, अब नाम दे देते हैं। ये हमारा O है, ये कोण दे रखा है Q, और ये है हमारा T, और ये हमारा है P। इस O जो है, O का हमें दे रखा है 110 डिग्री दे रखा है। तो याद रखिएगा ये समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज में जब वृत्त की त्रिज्या का ये कोण जो होती है वो कितना डिग्री का हो जाती है? 90 अंश का हो जाती है। तो ये भी कितना डिग्री का हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। ये भी कोण 90 अंश का हो जाएगा। ओके, और इस कोण के हमें मान पता करना है। और जब इस कोण के मान पता नहीं है तो इस कोण की मान हम रख लेंगे कितना? x डिग्री। तो चलिए जो जो हम पहले माने वो चीज को हम पहले लिख लेते हैं। देखिए, माना एंगल PTQ यानी PTQ को हमने कितना डिग्री माने? x डिग्री मान लिया। क्या मान लिया? x डिग्री। अब जब x डिग्री मान लिए तो चलेंगे परिमेय 10.1 के अनुसार। तो 10.1 के अनुसार चलेंगे। तो बताइए, जब वृत्त पर स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा दे रखी हो तो ये हमारा एक समचतुर्भुज बन रहा है। तो इस कोण की, जब वृत्त की त्रिज्या के इस कोण का मान जो होगा 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल P बराबर 90 डिग्री, और वह एंगल Q बराबर भी हमारा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री ही होगा।
दोनों कोण के मान कितना होगा 90 डिग्री ही होगा। इस कोण की एंगल P का भी मान 90 डिग्री और एंगल Q का भी मान क्या होगा 90 डिग्री होगा। तो ये हमारा एक समचतुर्भुज तो नजर आ रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री होता है। यही होता है ना, 360 डिग्री होता है। अतः चतुर्भुज POQT में चलेंगे। तो देखिए, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल T बराबर क्या हो जाएगा 360 डिग्री होगा। तो एंगल P क्या माने हैं 90 डिग्री, तो एंगल P को हम 90 डिग्री माने हैं, तो 90 डिग्री प्लस एंगल Q क्या है 90 डिग्री है, तो वो भी 90 डिग्री लिखेंगे। देखिए माने हैं जो ये भी 90 है, ये भी 90 है, यहाँ पर माने न है, तो यही चीज़ को यहाँ पर हम लिख रहे हैं। अब प्लस एंगल O कितना है 110 डिग्री है। देखिए ये है 110 डिग्री और प्लस एंगल T को क्या माने हैं x डिग्री माने थे, अब बराबर 360 डिग्री होगा। तो 90 90 180, 180 में अगर 110 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 290 डिग्री होगा। अब प्लस x डिग्री है तो x डिग्री रखें इक्वल टू 360 डिग्री। तो x इक्वल टू 360 डिग्री प्लस में है 290, तो इसको पक्षांतर करेंगे तो क्या माइनस में हो जाता है 290 डिग्री। तो x इक्वल टू 360 में से 290 जाएगा तो कितना डिग्री होगा 70 डिग्री होगा। और इसी कोण के मान हमें पता करना था, तो x बराबर क्या आ जाएगा 70 डिग्री, यानी t कोण का मान हमें आ जाएगा कितना 70 डिग्री। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक ले तो नहीं हुआ। तो हम ऑप्शन में भी देख लेते हैं बच्चों, ऑप्शन में भी क्या कह रहा है कि 70 डिग्री आया है या नहीं। तो दूसरा का क्वेश्चन ये है और इसका ऑप्शन दे रखा है बी, तो बी ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। तो इसी प्रकार इस क्वेश्चन को हल किया जाता है बच्चों, और बहुत ही आसान तरीका से मैंने आप लोग को इस वीडियो में प्रॉपर वे में सरल तरीका से बताया हूँ, क्योंकि पूरा एग्जाम्पल के साथ बताया हूँ और पूरा प्रोसेस बाय प्रोसेस बताया हूँ। जो चीज़ दे रखा है उसी प्रकार मैंने बताया हूँ। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। अगर इस टाइप के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं, पूरा NCERT का सॉल्यूशन 10th क्लास के चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आपको सभी के सभी मैथ NCERT का इस चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए आज को क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर अगले वीडियो में नए अंदाज के साथ इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। जय हिंद।